हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा आपसे बात करूंगा म्यूचुअल डिवोर्स पे। आपस में सहमति से डिवोर्स कैसे लें। दोस्तों, मैं बात करूं म्यूचुअल डिवोर्स की। क्रुएलिटी, डेजर्शन, किसी ने किसी का परित्याग कर दिया है, ये सब कंटेस्टेड डिवोर्स हैं, यहां फाइट होती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी सहमति से तलाक। दोस्तों, कंटेस्टेड डिवोर्स में एडल्ट्री का ग्राउंड हो सकता है, किसी गलत रिलेशनशिप में वाइफ है या हस्बैंड है तो दूसरी पार्टी तलाक लेना चाहती है। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स में ग्राउंड नहीं होते, कोई भी आधार नहीं होता कि किन आधार पे पत्नी या पति एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहनी होती है कि हमारे बीच कंपेटेबिलिटी नहीं है, हमारा माइंडसेट है वो नहीं मिल रहा, इस वजह से दोनों अलग होना चाहते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट में फाइल करें, सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। ना लड़ाई ना इल्जाम एक दूसरे के ऊपर, कोर्ट में दोनों खड़े हों। जज साहब ये पूछते हैं कि आपने अपनी मर्जी से ये म्यूचुअल डिवोर्स आपसी सहमति का तलाक फाइल किया है। सिर्फ कहना है कि जी मैंने आपसी सहमति से फाइल किया है। आप क्यों अलग होना चाहते हो, तलाक क्यों चाहते हो, तो सिंपल ये कहना है माइंडसेट, हमारी कंपेटेबिलिटी एक दूसरे के साथ हमारा मैच नहीं हो रहा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना। एक सिंपल सा और क्वेश्चन पूछा जाता है अदालत में कि आपके टर्म्स कंडीशन पूरे हो गए, आप लोगों के बीच कोई टर्म्स कंडीशन है आपसी सहमति के तलाक के लिए। अगर कुछ टर्म्स कंडीशन है तो पहले से ही एग्रीमेंट अपने उसे बोलते हैं एमओयू, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपसी सहमति का एक एग्रीमेंट बना लें, उनको भी फाइल कर दें अपने तलाक के पिटीशन के साथ। जज साहब को कहें कि सर हमारे एमओयू की कॉपी लगी हुई है, हमारे टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं, भाई कौन सी पार्टी किसे कितने पैसे देगी, बच्चा किसके पास रहेगा। अगर जितना ज्यादा हो सकता है मुद्दों को वहां क्लियर कर लें अपने मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि क्या म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने में दोनों को दो यानी एक एक अलग अलग वकील करने हैं, क्या दो वकील खड़े होंगे वहां। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि क्या दो वकील की जरूरत है। नहीं, मैं आपको बता दूं, एक वकील ही म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। चाहे तो दो वकील भी खड़े हो सकते हैं, दोनों साइड से एक एक वकील खड़े हो गए, एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ के लिए, या फिर एक वकील के थ्रू ही काम हो सकता है। रिसेंटली जब मैं डिवोर्स केस में साकेत कोर्ट में, दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपीयर होता हूं तो ऑनरेबल कोर्ट ने, जो महिला जज थी, उन्होंने पूछा कि आप दोनों के लिए हो। मैंने बोला माय लॉर्ड आई एम फॉर बोथ द पिटिशनर्स। चूंकि म्यूचुअल डिवोर्स में कोई रिस्पोंडेंट नहीं होता, कोई अपोजिट पार्टी नहीं होता, दोनों ही पिटिशनर होते हैं, पिटिशनर नंबर 1, पिटिशनर नंबर 2। तो मुझसे पूछा गया आप दोनों के लिए हो, मैंने बोला दोनों के लिए। एक और इश्यू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो है कि कोर्ट ने पूछा कि आपने इसमें दोनों का एड्रेस सेम ही लिखा हुआ है, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स कर रहे हो और दोनों साथ रह रहे हो। मैंने बोला कि माय लॉर्ड, डिवोर्स के बाद वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग हो जाएंगे, इतने पैसे नहीं है कि वो सेपरेट घर ले सके जब तक तलाक नहीं होता। तलाक के बाद ये चीजें अरेंज होंगी। अभी दोनों सेपरेटली सेम घर में लेकिन सेपरेट तरीके से रह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इशू था दोस्तों। मतलब सेम एड्रेस आप दे सकते हो, सेम आईडी आप लगा सकते हो म्यूचुअल डिवोर्स में, और उसमें यह लिखना होता है कि दोनों सेपरेटली रह रहे हैं। मुझसे पहले दो लेडी एडवोकेट थी, वो खड़ी हुई वहां, उन्होंने लिखा हुआ था कि दोनों सेपरेट हैं, सिंपली कि दोनों सेपरेट रह रहे हैं। ये नहीं लिखा था कि कब से सेपरेट हैं। जज साहब ने पूछा कब से आप अलग रह हो, उन्होंने उसमें तारीख नहीं लिखी थी, डेट नहीं लिखी थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने बोला आपने ये लिखा ही नहीं है। अब
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया, कब से आप सेपरेट हो। मैंने डेट लिखी हुई थी कि 1 साल पीछे, मतलब 1 साल का सेपरेशन चाहिए। अगर आप डिवोर्स के लिए जा रहे हो तो दोनों 1 साल से अलग हैं, सेपरेट हैं। अब इस सेपरेट होने में लोगों को कंफ्यूजन है, लीगल कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं सेपरेट है का मतलब दोनों ने अलग अलग घर लिया हुआ है, दोनों अपने अपने घर चले गए। अपनी है वो मैके चली गई अपने पेरेंट्स के पास, हस्बैंड भी अपने घर में रह रहे हैं, इस तरीके से दोनों सेपरेट है। सेम घर में रहते हुए भी सेपरेट हो सकते हैं। उसका पर्पस ये है, कब से सेपरेट है का मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो हस्बैंड वाइफ की जो ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होते हैं, वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दोनों अब अलग हैं, दोनों ने अलग अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने की सोच ली है, और लास्ट 1 साल से दोनों ने हस्बैंड वाइफ की जो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं उनको फॉलो नहीं किया है, उनको नहीं माना है। ये है सेपरेशन। ये लिखना होता है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि पिछले 1 साल या उससे ज्यादा वक्त से दोनों सेपरेट हैं। मैंने अपनी पिटीशन में लिखा हुआ था, उनको जज साहब ने मना कर दिया कि आपने गलत पिटीशन फाइल किया है, आप एफिडेविट लगाओ कि आप कब से सेपरेट हो चुकी, इसमें आपने नहीं लिखा है, आपकी अगली डेट दी जाती है। ऐसी गलती नहीं करनी है। सेपरेशन की डेट दे तारीख के साथ कि इतने तारीख से दोनों सेपरेट हैं, और ये ना सोचे कि सेम घर में रह रहे हैं सेपरेट कैसे लिख दूं। सेम घर में रहते हुए भी वो भी सेपरेशन हो सकता है। आप लिख दें कि सेम घर में दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, ये तरीका है। म्यूचुअल डिवोर्स में ज्यादा से ज्यादा अपने जो विवाद हैं उनको पहले ही सोल्व कर दें। मैं आपको बता दूं, जज इंटरफेयर नहीं करते। आप ऑनरेबल कोर्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बोलेंगे कि इस विवाद को ऐसे करो, इस विवाद में डायरेक्शन दे देंगे कि बच्चा इनके पास होगा, या हस्बैंड वाइफ को 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए फुल एंड फाइनल एलिमनी बोलते हैं उसे, कि एक मेंटेनेंस अमाउंट देगा। ऐसे कोई भी ऑर्डर जज नहीं करेंगे। वो पूछते हैं कि आप लोगों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपको कहना है कि सर हमारे 5 लाख की पेमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, या 10 लाख है या 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए है, जो मर्जी आप कर लो, अंडरस्टैंडिंग है आपस की। ये सब चीजें आप खुद ही क्लियर करके कोर्ट में जाओ। कोर्ट से आप नहीं कह सकते कि आप आदेश करो पैसों का, इन पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, म्यूचुअल डिवोर्स में जाने से पहले इन चीजों को ध्यान रखें। दोनों बिल्कुल कूल माइंड से कि सर हमारे आपस में नहीं बनते, हम अलग होना चाहते हैं, हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए जो भी अमाउंट फिक्स हुआ है वो आपस में हम लोगों ने कर लिया है। स्त्री धन, जेवर, सोने चांदी, बेड, टीवी, फ्रिज वो वापस हो गए हैं। जो भी क्लियरिटी है वो लिख दो आप। अगर कोई लेन देन नहीं है तो वो भी लिख दो कि हमारे कोई आपस में लेन देन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ये है म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स में लड़ाई झगड़े, इल्जाम नहीं होते, कुछ भी नहीं लिखना होता। कोई विवाद वाली बातें ना करें कोर्ट में कि ये हुआ ऐसे हुआ, जज को इनसे मतलब नहीं होता। बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग है उसकी, फटाफट जज निपटाते हैं कि आपको तलाक दिया जाता है। म्यूचुअल डिवोर्स में 2 बार पिटीशन फाइल होते हैं, लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं कि एक पिटीशन फाइल कर दिया, म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट ने दे दिया, ऐसा नहीं होता। एक पिटीशन फाइल करोगे, दोनों खड़े होंगे, और उस पिटीशन में शादी मैरिज कार्ड की कॉपी लगेगी, उसमें दोनों के मैरिज फोटोग्राफ एक लगाओगे आप, दोनों की आईडी लगेगी। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, कागजात हैं जो पिटीशन के साथ लगेंगे। फाइल होने के बाद आप कोर्ट में खड़े होते हो, जज साहब ये बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने बताए ये पूछे जाते हैं। पूछे जाने के बाद ये होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स क्या फर्स्ट मोशन इसे बोलते हैं, पहला मोशन ग्रांट कर दिया जाता है, आपको अलाउ किया जाता है फर्स्ट मोशन, बात खत्म हो गई। अब सेकंड मोशन के लिए 6 मंथ्स का टाइम होता है, 6 महीने के बाद फिर आप सेकंड मोशन फाइल करेंगे। 6 महीने का टाइम है उसके लिए। सेकंड मोशन की फाइलिंग होगी वैसे ही जैसे फर्स्ट मोशन बना था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कागज लगेंगे, प्लस
जो फर्स्ट मोशन में जो ऑर्डर हुए हैं, फाइनल ऑर्डर, और दोनों के बयान होते हैं, उस बयान की कॉपी और ऑर्डर की कॉपी सेकंड मोशन में लगानी है और सेकंड मोशन फाइल करना है। फिर दोनों पार्टी वैसे ही एक डेट पे दोनों पार्टी वहां खड़ी होंगी। खड़े होने के बाद वही कि आपने 6 महीने के बाद भी आपका माइंड सेट वही है, आप डिवोर्स चाहते हो, कोई दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर में तो आपने ये निर्णय नहीं लिया, नहीं, हमारा डिसीजन वही है। सेकंड मोशन के दिन जज कहते हैं कि आपको तलाक दिया जाता है। अब दोनों को तलाक मिल गया, ये है तलाक का प्रावधान। दोनों तलाक लेकर डिक्री जो है इमीडिएटली आपको नहीं दे दी जाती कि ये लो तलाक की डिक्री, क्योंकि वो डिक्री एक पेज की होती है। तलाक के जो जजमेंट होते हैं 3-4 पेज के होते हैं, जजमेंट और डिक्री। डिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं भी वो डिक्री ही आप लगाओगे जहां लिखोगे कि मैं डिवोर्सी हूं या मैंने तलाक लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, फॉरेन जाना हो, एक पासपोर्ट में, आप उन्हीं डिक्री की कॉपी लगेगी। वो डिक्री की कॉपी आपको 1 वीक के बाद मिलेगी। उस डिक्री में फॉर्मेलिटी होती है, जज साहब के साइन होंगे, टाइप्ड होंगी चीजें, और उसकी कॉपी बाद में आप 1 वीक या उससे 10 दिन 15 दिन कभी भी जाकर कोर्ट के जो अहलमद होते हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स को रखते हैं, उनके पास जाकर वो कॉपी आप रिसीव कर लोगे। जज के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, वो कॉपी मिल गई। वो 2 कॉपी तैयार होती हैं, दोनों पार्टी अपने 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 टाइम में कभी भी जाएं, दोनों पार्टी की कॉपी रखी होती है, दोनों रिसीव कर लें। म्यूचुअल डिवोर्स की डिक्री मिल गई, जो जजमेंट है उसके लिए आप सर्टिफाइड अप्लाई कर दो, छुट्टी हो गई, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और म्यूचुअल डिवोर्स अलाउ हो गया। ये बेसिक रूल्स हैं म्यूचुअल डिवोर्स के। कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं, उनको 6 महीने भी इंतजार करना पसंद नहीं होता। वो कहते हैं कि फर्स्ट मोशन हो गया और मैं फटाफट सेकंड मोशन भी कंप्लीट कर लूं, मैं तलाक ले लूं। किसी को ये जल्दी होती है कि दूसरी शादी करनी है, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को ये लगता है कि अब मैं इस रिलेशन को बिल्कुल आगे नहीं चला सकता, 6 महीने भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वो सेकंड मोशन फाइल करने में एक वेवर की एप्लीकेशन होती है कि इस 6 महीने के जो वेटिंग पीरियड है, इसको इंतजार की अवधि कहते हैं। इंतजार का पीरियड है, वेट करना, इसको हटा दें। आप ये एप्लीकेशन लगा के सेकंड मोशन पिटीशन फटाफट फाइल कर सकते हो। फटाफट मतलब 7 दिन का जरूर गैप होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मोशन के 7 डेज के बाद कभी भी आप वेवर की एप्लीकेशन लगाकर कि मेरे इस समय को खत्म कर दें, मैं वेट नहीं करना चाहता, मेरी दूसरी शादी होनी है, रीजन कुछ ना कुछ दे दें, या मैं बाहर जाना चाहता हूं, या मैं इस शहर में अब नहीं रहूंगा, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं 6 महीने इंतजार नहीं कर सकता, दोनों पार्टी इसके लिए एग्री हैं, वेव ऑफ कर दें। वेव ऑफ की एप्लीकेशन फाइल करें, उस पर दोनों साइन करें, पिटिशनर हस्बैंड और वाइफ दोनों के सिग्नेचर हों, ताकि कोर्ट को ये ना लगे कि एक को जल्दी है दूसरे को जल्दी नहीं है, दोनों को जल्दी है, दोनों तैयार हैं जल्दी, मतलब 6 महीने इंतजार नहीं करना है, सेकंड मोशन भी अभी ही कर देना है। ये तरीका है दोस्तों। जल्दी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी है। पहले बहुत दिक्कत थी, जल्दी वाली एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती थी। कोर्ट कहती थी कि जो उसके सेक्शन है म्यूचुअल डिवोर्स के, उसमें ये जल्दी का प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हो सकता है, कोर्ट चीजों को देखने के बाद, परिस्थितियां देखें, उनके फैक्ट्स देखने के बाद जल्दी भी अलाउ कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था दोस्तों म्यूचुअल डिवोर्स से रिलेटेड। और म्यूचुअल डिवोर्स में जरूरी नहीं है कि बच्चों का इशू या और जो मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी का मुद्दा होता है, भाई संपत्ति चाहिए वाइफ को, या बच्चे का कोई हक है संपत्ति में, ये मुद्दे या तो आपस में एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप क्लियर कर सकते हो, लिख सकते हो, दोनों अटेस्ट होंगे, नोटरी पब्लिक से उस पर ठप्पा मुहर लगता है, दोनों ने एक तरीके का एग्रीमेंट कर लिया, तो भाई प्रॉपर्टी भी क्लियर है, बच्चे किसके पास होंगे ये भी क्लियर है, स्त्री धन वापस होंगे नहीं होंगे ये भी क्लियर है, फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस क्या मिलेगा ये भी क्लियर है। सपोज करो इनको क्लियर नहीं करना, इन मुद्दों पे मान लो दोनों ने सहमति बना ली कि ये बाद में देखेंगे, बच्चों का मुद्दा बाद में देखेंगे, प्रॉपर्टी का मुद्दा बाद में देखेंगे, तो आप
फोकस करो म्यूचुअल डिवोर्स पे, बाकी मुद्दों को छोड़ दो। उनकी लड़ाई बाद में कोर्ट में होती है, चलेगी फिर अगर कोई पार्टी कोर्ट में जाती है तो ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे क्लियर हो गए तभी म्यूचुअल डिवोर्स होंगे। उन मुद्दों को अनटच्ड, उनको नहीं छूना है, उनको साइड करते हुए म्यूचुअल डिवोर्स किया जा सकता है। बच्चों के मुद्दे, प्रॉपर्टी के मुद्दे बाद में देखे जाएंगे, मेंटेनेंस के मुद्दे भी छोड़े जा सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें आप। यही तरीका है म्यूचुअल डिवोर्स का। और मुझे लगता है सारी बातें आ गई। कुछ प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि भाई पैसा कितना लगेगा, वकील को कितना देना है, कोर्ट फीस कितनी जाती है। म्यूचुअल डिवोर्स आज के समय में जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैमिली कोर्ट्स बने हुए हैं। करीब करीब सभी जिले में परिवार न्यायालय को स्थापित किया गया है। तो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन उसी परिवार न्यायालय में आप फाइल करोगे। फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल होती है। म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने में जो कोर्ट फीस है, जो कोर्ट में ऑफिशियली जो पैसा, जो कोर्ट की फीस है, वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। 20 रुपीज, कहीं 30 रुपीज, कहीं 40, कहीं 50, अलग अलग स्टेट्स में रूल्स हैं, लेकिन इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। 50 रुपए में म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो रही है। जो टाइप वगैरह आप कराते हो, चीजें बनती हैं, वकील के पैसे होते हैं, वकील उसको ड्राफ्ट करते हैं। बाकी हर वकील की अपनी फीस अलग होती है उनको बनाने की। कोई कहते हैं कि भाई मैं 20,000 लूंगा, कोई 40 लूंगा, कोई मैं 50,000, कोई लाख रुपए। ये एडवोकेट की अपनी फीस है, चीजों को तैयार करना, बनाना, उनको फाइल करना। यही तरीका है म्यूचुअल डिवोर्स का। फिर मैं किसी और मुद्दे को लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।